नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि दिल्ली में बढ़े हुए पानी के बिलों को वो माफ करना चाहते हैं, लेकिन एलजी उन बिलों को माफ नहीं करने दे रहे हैं। यानी कि एलजी जो पानी के बिलों को माफ करने की जो पॉलिसी थी उसमें रोड़ा अटका रहे हैं। आज उसका जवाब दिया है एलजी वी के सक्सेना ने। एलजी वी के सक्सेना ने जिस तरीके से जवाब दिया, सचमुच बहुत शर्मिंदा करने वाला है, शर्मसार करने वाला है। क्यों इन लोगों को कि ये किस तरीके से हल्ला मचाकर सभाओं में बिल फाड़ फाड़ के जिस तरीके से फेंक रहे थे, उस सब को एक तरीके से पलीता लगा दिया एलजी ने। एलजी ने इस मामले में एक चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल को और कई बड़े सवाल किए हैं और उनसे पूछा है कि ये किस तरीके से आप कह रहे हैं, ये ओछी राजनीति क्यों कर रहे हैं। एलजी ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि आप जो बात कह रहे हैं, मेरे पास इससे संबंधित कोई फाइल तो छोड़ दीजिए, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं आया। ये पत्र में कहा है एलजी ने। एलजी वी के सक्सेना ने, उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने एक पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल को और इस पत्र के अंदर उन्होंने ये दावा किया है कि आप ऐसी ओछी राजनीति से बाज आइए, मेरे पास फाइल तो छोड़ दीजिए, इससे संबंधित एक कागज का टुकड़ा भी नहीं आया है जिसके लिए आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। इसके अलावा आप जो मुझे कह रहे हैं कि एलजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नियंत्रित किए जाते हैं, ये भी बहुत गंभीर मामला है। ऐसा आप अगर कोई सबूत है तो आप मुझे बताइए। अगर आप गलत काम करते हैं तो उसे रोकना और उसे पॉलिसी सम्मत बनाना ये एलजी का ही काम है। अगर वो इसमें ऐसा करते हैं तो इसमें गलत क्या है। तो ये बड़ी बात है, बड़ा सारा मामला है। इसके अलावा एलजी ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 10 लाख परिवारों के ही बिल क्यों माफ किए जाएं, जो 27 लाख बिजली पानी के जो उपभोक्ता हैं उनके सबके बिल माफ किए जाए, जिनके ज्यादा आए थे। जिन लोगों ने बिल बड़ी ईमानदारी से पानी के बढ़े हुए बिल भी भर दिए थे, उनके पैसे भी वापस लौटाए जाए। ये एलजीबी के सक्सेना ने अपने जो चिट्ठी है उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। बहुत गंभीर मामला अब बन गया है। एलजीबी के सक्सेना और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब आमने सामने आ गई है बिजली के बढ़े हुए बिलों पर। जिस तरीके से झूठा प्रचार करके, हंगामा करके, विधानसभा में बिल जलाकर और सभाओं में जाकर पद यात्रा करके बिलों को फाड़ फाड़ के अपने ही लोगों को बुला के उनके बिलों को फाड़ के उछाला जा रहा था, सचमुच बहुत ड्रामा था। दिल्ली के लोगों को यह समझना होगा कि किस तरीके से राजनीतिक ड्रामेबाजी जो की जा रही है, इससे आजिज आया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को आगे नहीं लाना चाहिए ताकि ये लोगों के सुविधा देने के मामले को बार बार किस तरीके से ड्रामेबाजी में तब्दील कर देते हैं। हम आपको बताते हैं कि 10 लाख लोगों के पानी के बिल गलत आने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वी के सक्सेना अब आमने सामने आ गए और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जल वित्त शहरी विकास इस योजना से संबंधित सभी विभाग पूरी तरह से सीएम के नियंत्रण में है और एलजी की कोई भूमिका इसमें नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सारा एलजी की कोई भूमिका इसमें नहीं है। इस संबंध में अधिकारी के अनौपचारिक रूप से एलजी के संज्ञान में एक भी कागज का टुकड़ा तक नहीं लाया गया है। यानी कि एलजी के पास कुछ भेजा ही नहीं और ये बार बार कह रहे थे उन फाइलों को रोकने की कोशिश की जा रही है। दबा लिया है एलजी ने। आप समझिए, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अगर अब चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के पास अगर कोई फाइल है तो वो किसी अधिकारी को सामने लाए कि ये फाइल उन्होंने एलजी के पास भेजी थी, ये बताएं। इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए। दिल्ली की जनता अब जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है उससे जरूर जानना चाहेगी कि आखिर आप इस बात पर झूठ क्यों बोल रहे थे। उपराज्यपाल का कहना है कि आप फैसला लें, दूसरों का दोष ना दें। यानी कि आप इस पर फैसला लीजिए और दूसरों को दोष मत दीजिए। पानी का बिल माफ करना है तो सभी 27 लाख उपभोक्ताओं के पानी के बिलों को माफ किया जाना चाहिए, सिर्फ 10 लाख ही क्यों। उन्होंने कहा कि जिन 17 लाख ईमानदार उपभोक्ताओं ने पानी का बिल चुकाया है उनका ब्याज सहित पैसा भी वापस किया जाना चाहिए। ये एलजी वी के सक्सेना ने कहा है।
एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कहा कि पूरी तरीके से यह अस्वीकार्य है और गैर जिम्मेदाराना दावा है, जहां आरोप लगाया गया है कि एलजी को भाजपा नियंत्रित करती है। ये बात भी उन्होंने कही है। ये एक अच्छी राजनीति है, ये भी बताया है। यानी कि आप समझिए कि पिछले दिनों जितना ड्रामा बढ़े हुए पानी के बिलों को लेकर किया जा रहा था और एलजी पर कीचड़ उछाला जा रहा था, आज एलजी ने एक चिट्ठी के द्वारा ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपनी जगह ठीक है, तो इन्हें भी वो फाइल की नोटिंग दिखानी चाहिए जनता में और खास तौर पे मीडिया को जारी करनी चाहिए कि ये देखिए ये फाइल है और ये इस तारीख को एलजी के पास गई थी जो वापस नहीं आई है। उस सेक्रेटरी को, उस सचिव को भी सामने लाना चाहिए जिसने फाइल भेजी थी और जिसे फाइल प्राप्त नहीं हुई है। बहुत बड़ी बात है, रूट है फाइल का, आराम से इसका सारे दस्तावेज मिल जाएंगे सीएम के पास। तो ऐसे में जो जिस तरीके का झूठ बोला जा रहा था, आज एलजीबी के सक्सेना ने उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है और जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के चेहरे पर ये जो ड्रामेबाजी का नकाब पड़ा हुआ था, आज उसको उतार कर रख दिया है। आप देखिए आपकी सरकार किस तरीके से आपके सामने झूठे ड्रामेबाजी करती है, सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए। उनके सामने आपके भले की कोई स्कीम उनके पास नहीं है और आपको फंसाने के लिए सिर्फ उनके पास जो टारगेटेड 10 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो टैक्स पे शायद ना करते हो, सिर्फ स्लम एरियाज में जो रहते हो, उनकी चिंता दिल्ली की ये सरकार करती है और जो टैक्स पेयर लोग हैं उनकी चिंता नहीं है। उनसे बिल ले लिए बढ़े हुए और उनके पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता है। सोचिएगा जरूर किस तरीके की सरकारों को हम लाते हैं चुनकर और वो हमारा किस तरीके से शोषण करते हैं। आगे आप क्या करेंगे ये आपको सोचना होगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।